पे में आपका स्वागत है। आज हम मिलाने वाले हैं आपको कुछ स्पेशल लोगों से जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं, आपको ये बताने कि वो भगवान के बारे में क्या सोचते हैं। आइए उनका मत जानते हैं और हम मिलते हैं उन खास लोगों से। तो चलिए मिलाते हैं आपको हमारी पहली गेस्ट रानी जी से। रानी जी रतनपुर से हैं और रानी जी हमें बताने आई हैं कि वो भगवान के बारे में क्या सोचती हैं। रानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो भरोसा भगवान पे में। धन्यवाद श्रेया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं मिस्टर बजाज से। मिस्टर बजाज खड़गपुर से हैं और मिस्टर बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आने के लिए। ओ जी हेलो जी श्रेया जी, हेलो जी। अब मिलते हैं हमारी तीसरी कंटेस्टेंट मिस टीना से। मिस टीना मुंबई से हैं। मिस टीना, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। Sorry, Miss Shreya. I just forgot that I'm here in your show. I'm really sorry. चलिए अब मिलाते हैं आपको हमारी चौथी कंटेस्टेंट मिस कांताबाई से। कांताबाई खालेगांव से हैं। नमस्कार कांताबाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आने के लिए। अरे क्या बताएं श्रेया जी, हमें तो खूब ही अच्छो लगो तुम्हारे शो में आके। अब हम मिलाना चाहते हैं आपको एक डेवोटी स्पिरिचुअल स्पीकर से जिन्हें लगता है कि वो सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकती हैं। तो आज जो हमारे साथ कंटेस्टेंट हैं उनके सारे प्रश्नों का उत्तर वो दे सकती हैं या नहीं, आइए हम उनसे जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी स्पेशल गेस्ट किशोरी माता जी से। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आने के लिए और हमें आशा है कि हमारे दर्शकों के भी मन में जो प्रश्न उठ रहे होंगे उनका आप जवाब अवश्य देंगी। धन्यवाद श्रेया जी, जो आपने हम सभी को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। आज का प्रश्न है, क्या आप भगवान पे भरोसा करते हैं? चलिए जानते हैं मिस्टर बजाज से वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। मुझे एक बात बताओ, मैंने आज तक भगवान को देखा नहीं तो मैं भला कैसे भरोसा कर सकता हूँ? मुझे मुझे तो लगता है ये भगवान कुछ भी नहीं है। मुझे ये भ्रम है, भ्रम। सही कहा मिस्टर बजाज, भगवान को तो देखा नहीं। माता जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मिस्टर बजाज, आपने कहा कि आप देखी हुई चीजों पर ही विश्वास करते हैं, करेक्ट? यस, मैं देखी हुई चीजों पर ही भरोसा करता हूँ जी। पक्का ना? आप देखी हुई चीजों पर ही विश्वास करते हैं, पक्का? हाँ पक्का, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पक्का तो कह दिया, पक्का पक्का पक्का। तो आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्या आपने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, मुगलों को देखा, तारों में बहती हुई बिजली को देखा, मन बुद्धि को देखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखा? मुझे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे मैंने क्या, किसी ने भी नहीं देखा। हमने इन सभी चीजों में से किसी को नहीं देखा, पर फिर भी हम भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भरोसा रखा हमारे टीचर्स पर, हमारी बुक्स पर, कि वो हमें जो भी प्रोवाइड करेंगे एकदम सही होगा। उसी तरह हमें हमारे स्पिरिचुअल मास्टर पर, हमें हमारे शास्त्रों पर भरोसा करना चाहिए। तभी हम कृष्ण को समझ सकते हैं, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कृष्ण। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, भक्त्या मामा भी जानाति यावन्य चास्मि तत्वतः। अर्थात कोई भी व्यक्ति मुझे तत्व से एज इट इज केवल शुद्ध भक्ति द्वारा ही समझ सकता है। और जब हम शास्त्रों और स्पिरिचुअल मास्टर के कहे अनुसार शुद्ध भक्ति करते हैं, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। मुझे बात तो पते की है माता जी। मुझे मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। माता जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं रानी जी से। रानी जी आपके क्या विचार हैं, भगवान पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी श्रेया जी, मेरे अनुसार
हम सभी भगवान हैं। आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, हम सभी भगवान हैं। If you realize yourself by meditating, you will find that you are neither 1% less nor 1% greater than the God. So we all are God. तो रानी जी के अनुसार हम सभी भगवान हैं। तो माता जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या ये सत्य है? रानी जी, एक बात पूछना चाहूंगी आपसे। क्या आपको अपने प्रीवियस बर्थ्स याद है? अच्छा, एग्जैक्टली कल इस टाइम पे आप क्या कर रहे थे वो याद है? No, ये तो किसी को भी याद नहीं रहता। बिल्कुल रानी जी, किसी को भी याद नहीं रहता एक्सेप्ट कृष्णा। आप ये कैसे कह सकती हैं कि कृष्णा को याद रहता है? भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स 15 में कृष्णा बताते हैं कि उनके और अर्जुन के कई जन्म हुए हैं। कृष्णा को सब याद है और अर्जुन को कुछ भी नहीं। एक लिविंग एंटिटी अपने पास्ट टाइम्स भूल सकती है बट गॉड नहीं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड गॉड। साथ ही चैप्टर 15 वर्स 15 में बताते हैं कि मैं परमात्मा स्वरूप सभी के हार्ट में सीटेड हूँ। मुझसे ही रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस और नॉलेज आता है। तो कृष्णा सभी के हार्ट में परमात्मा स्वरूप सीटेड है और एक विटनेस की तरह सारी एक्टिविटीज को देखते हैं। जब भी एक लिविंग एंटिटी कुछ भी डिजायर करती है तो उस डिजायर को वो सैंक्शन कर देते हैं, बट आपको आपके फल उस डिजायर के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी रानी जी? अगर आप और हम भगवान हैं तो क्या हम भी कृष्णा की तरह ये सारी चीजें कर सकते हैं? क्या बात है माता जी, बहुत ही सही तर्क दिया। आइए मिस टीना से जानते हैं उनके विचार। सी आई थिंक भगवान तो हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट दिस इज माई एज टू डू भक्ति एंड ऑल। और भक्ति का क्या है, वो तो बुढ़ापे में भी हो जाती है। हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। आई थिंक वी शुड एंजॉय आवर लाइफ फुल्ली। मिस टीना, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? यस, ऑफ कोर्स। क्या आप श्योर हैं कि आपके लाइफ में बुढ़ापा आएगा ही? क्योंकि कुछ लोग तो बुढ़ापे के पहले ही एक्सीडेंट्स, डिसीज और भी किसी वजह से अपना शरीर छोड़ देते हैं। अच्छा छोड़िए, ये बताइए, किसी को बुके देते हैं तो क्या सूखे पुराने फ्लावर्स देंगे? नो, नेवर। तो भगवान की पूजा भक्ति बुढ़ापे में क्यों? तब क्यों नहीं जब हमारे सेंसेस, हमारा माइंड और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स सही तरीके से काम कर रहे हैं। गुड पॉइंट माता जी। और मॉडर्न मीन्स आप 4 इनविंसिबल एनिमी, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज, इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? No one can. Then what is the difference between the modern people and the people living thousands of years ago? माता जी, आपके तर्क की तो दाद देनी पड़ेगी। चलिए हमारी चौथी कंटेस्टेंट मिस कांताबाई से पूछ लेते हैं उनके विचार। कांताबाई, क्या कहना चाहेंगी? भरोसा करते हैं भगवान पे या नहीं? अरे क्या बात कर रही, काहे नहीं करे हम भगवान पे भरोसा? अरे हमने तो कह दी भगवान से, हमारी सास से हमारी पटरी खान लगे, हमारे बच्चा हमारी बात मानन लगे और हम बिना क्रीम पाउडर के खूब चमकन लगे। फिर कहा है, हम तुम्हें 1 किलो लड्डू चढ़े हैं रोज। हाँ, रोज 1 किलो। सही कही ना माता जी? माता जी, कांताबाई को जानना चाह रही हैं आपसे। कांताबाई, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपके जन्म के समय आपके माता पिता उपलब्ध थे? क्या खाने की सारी चीजें, आपकी सुरक्षा की सारी चीजें, आपके सुख सुविधा की सारी चीजें आसपास उपलब्ध थी? ये तो सबके पास राहत है। जिसने हमारे जन्म से पहले ही हमारी सारी चीजों को आसपास उपलब्ध कर दिया,
जिसकी हमें ज़रूरत होने वाली है। जब हम चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे तब, तो अब उससे मांगने की क्या ज़रूरत है? और उसे हमारे लड्डुओं की क्या ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत है तो हमें उसके प्रेम की और उसकी भक्ति की, ताकि हम अपने जीवन में खुश रह सकें। आत्मा का स्वभाव ही होता है सर्व करना। या तो हम माया को सर्व करेंगे या मायापति को। अब हमें डिसाइड करना है, माया को सर्व करके उलझना है और दुखी रहना है, या मायापति को सर्व करके सदा खुश रहना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रभु गीता में बताते हैं कि इनमें से अगर कोई भी चीज कोई मुझे प्रेम से अर्पण कर दे तो मैं स्वीकार कर लेता हूं, परंतु प्रेम से। चैप्टर 9 वर्स 22 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्त मुझे पूरे समर्पण भाव से, भक्ति भाव से सदा मेरे दिव्य रूप का चिंतन करते रहते हैं, मैं उन्हें वो देता हूं जिनकी उनके पास कमी है, और उन सारी चीजों की रक्षा करता हूं जो उनके पास उपलब्ध है। अतः हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और भगवान को हमारी चीजों की जरूरत नहीं है जो हम उन्हें स्वार्थवश अर्पण करें। भगवान को बस हमारा प्रेम और हमारी भक्ति चाहिए, और अपने भक्त के लिए वो पर्सनली उनकी रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। हमें तो समझ आ गई माता जी, जरूर करें हम भक्ति, अब जरूर करें हैं। क्या बात है माता जी, हमारे सारे संदेह का निवारण हो गया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों के भी संदेह का निवारण अवश्य ही हो गया होगा। तो दर्शकों, ये थी हमारी दोनों पक्षों की बात। अब आप ही निर्णय लें कि क्या करना है। आज के लिए मैं श्रेया आपसे यही विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा। आशा है कि ये शॉर्ट फिल्म आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट। और हाँ, वीडियो के बारे में आपके क्या सुझाव हैं ये नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर आप कोई नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताएं। हरे कृष्णा।